हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के समय हम लोग को कुछ स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट है डज, डू और डज प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ये एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब हम लोग को इसका पैसिव बनाएंगे, जब हम लोग पैसिव इसका बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव, तो हम लोग को क्या करना है, जैसे पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को कर देते हैं पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी EZMR उसको लगाएंगे, फिर प्लस नॉट लगा देंगे। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहला एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है आप लोग का कि ही डज नॉट रीड अ बुक। ही डज नॉट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए एक वचन है इसलिए यहाँ पर डज लगा है। अगर ये बहुवचन होता तो यहाँ पे डू लगता। तो ये सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए लगा ही डज नॉट रीड अ बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। इसका हिंदी ये भी हो गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान नहीं होती ना कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, आता है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये हो गया आपका डज नॉट, ही डज नॉट रीड अ बुक। हमें इसका पैसिव बनाना है, यह भी एक्टिव फॉर्म में है, यह भी एक्टिव फॉर्म में है, हमें इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो इसमें ऑब्जेक्ट है, हम लोग को ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो हम लोग को करना है, लिखना है ए बुक, ए बुक। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग ऑफ इज, तो हम लोगों ने लगा दी हेल्पिंग ऑफ इज, ए इज। उसके बाद हमारा नॉट लगेगा, नेगेटिव नॉट लगेगा। अब वर्ब बनाएंगे। वर्ब क्या है, रीड। रीड ये भी फर्स्ट फॉर्म में है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है। ठीक है, रीड थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है ना। तो उसके बाद ये ही जब आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो बन जाएगा ही का हिम, ही का बन जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसका ये पूरा बनाया हुआ है वीडियो कि ही को क्या बोलते, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। पिछली वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ए बुक इज़ नॉट रीड बाय हिम, ये बन गया हमारा पैसिव फॉर्म। ये हमारा हो गया पैसिव फॉर्म। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ से लिया है हम लोगों ने। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद नॉट लगा दिया हम लोगों ने। फिर ये बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए, तो हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर बाई बोल रहा लगाने के लिए, बाई लगा दी हम लोगों ने। और ये सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर ही, तो हम लोग को हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम में कन्वर्ट कर दिया। बस इतना सिंपल सा काम था, ये बन गया हमारा पैसिव। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है सी डज नॉट राइट अ लेटर। सी डज नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर डज लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है इसलिए लगा है। तो सी डज नॉट राइट लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखती है। अब हमें इसमें से ढूंढना है ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा है ए लेटर, तो हम लोग को बनाना है पहले ए लेटर। हम लोग पैसिव बना रहे हैं, ए लेटर। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को इज़ लगाना है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है इसलिए हम लोगों ने इज़ लगाया है। उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है इसमें, राइट। राइट मतलब लिखना, ये हमारा वर्ब है। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है। इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो रिटन होता है, रिटन। ठीक है, रिटर्न होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज़ करते हैं, तो बाई लगा देंगे। और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो सी है। सी को जब हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। तो ये हम लोग का पैसिव बन गया, ए लेटर इज़ नॉट रिटन बाई हर। बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी बन गया। अगला एग्जाम्पल है कि आई डू नॉट ईट राइस। आई डू नॉट ईट राइस, मैं चावल नहीं खाता हूँ। ठीक है, आई डू नॉट ईट राइस। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, राइस। तो राइस को हम लोग पहले लिख देंगे राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इज़ लगा देंगे। इज़ लगाने के बाद नॉट लगाएंगे।
नॉट लगाने के बाद इसमें वर्ब क्या है, ईट, और ईट को जब हम लोग थर्ड फॉर्म इसका बनाएंगे तो बन जाएगा ईटेन। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन। उसके बाद बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है आई, जब वो इधर आएगा ऑब्जेक्ट की तरफ तो आई से बन जाएगा मी। ठीक है, आई से बन गया मी। तो अगला एग्जांपल है हम लोग का, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, तुम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हो। इसमें फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट पहले लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लिख दिया फुटबॉल। उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, इज़ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज़ लगा दिया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर इसमें वर्ब हमारा क्या है, प्ले, और प्ले को जब हम लोग थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा प्लेड। प्लेड हो जाएगा। वर्ब भी थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा देंगे, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू, जब ये आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो ये इसका यू ही हो जाएगा। ठीक है, यू का यू ही होता है। अगला एग्जांपल है, यू डू नॉट वॉच मूवीज़। वी डू नॉट वॉच मूवीज़। वी डू नॉट वॉच मूवीज़, हम लोग मूवीज़ नहीं देखते हैं। तो इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है मूवीज़, तो मूवीज़ को पहले लिखेंगे क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आर, क्योंकि जो हमारा जो ये है ऑब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए हम लोगों ने आर लगा दिया। मूवीज़ आर नॉट। उसके बाद क्या करना है, वॉच। वॉच हमारा वर्ब है, तो वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड। वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड। उसके बाद बाई लगाने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वी, जो हमारा सब्जेक्ट है वी, जब ये आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो वी का बन जाएगा अस। वी का बन जाएगा अस। तो मूवीज़ आर नॉट वॉच्ड बाई अस, मूवी हमारे द्वारा नहीं देखी जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने सीख लिया। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी डाउट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में।